आगे बढ़े, कुछ और देखें। अच्छा हाँ, आपको ना मेरे को एक चीज और बतानी थी। घटना, किसी भी घटना का समय निकालने का, सर म्यूट कर लीजिए, है ना। हाँ, किसी भी घटना के समय निकालने का एक और मेथड है, इसको आप बीटीआर में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने बोला था ना कि बीटीआर के काफी सारे रूल्स हैं, उसमें मैंने एक रूल पहले बताया था, एक आपको मैंने प्रेजेंटेशन के थ्रू एक वो भेजा था ना, वो स्क्रीनशॉट बताया था आपको, है ना। अब आज जो है एक और सूत्र मैं आपको बताता हूँ, ये सूत्र भी काफी एक्यूरेटली काम करता है, काफी नहीं, मैंने तो 100% अभी तक इसको करेक्ट देखा है ना। तो इस सूत्र को आप लगाएं, ठीक है। ये सी.एस. पटेल जी ने हमको बताया था, ठीक है, श्री सी.एस. पटेल जी ने। और ये क्या है, ये सूत्र नवांश पे बेस्ड है, ठीक है। कैसे बेस्ड है, नवांश जो होता है ना वो 3 डिग्री 20 मिनट, यानी एक नक्षत्र का एक पद जितना होता है उतना भाग का एक नवांश का पार्ट होता है। ये बताया था ना मैंने पहले भी, 9 पार्ट, 30 डिग्री राशि का एक पार्ट 30 डिग्री का होता है, उसको 9 में डिवाइड कर दिया, 30 डिवाइड बाय 9, तो 3.20 इतनी वैल्यू आती है, 3 डिग्री 20 मिनट, है ना। तो ये नवांश है। अब नवांश में अब करना क्या होता है, इस चीज में करना क्या होता है, इस मेथड में करना ये होता है कि आपने लग्न देखना है, लग्न कुंडली का, और नवांश कुंडली का। अभी मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन शो करूंगा, उसके थ्रू समझाऊंगा, तब अच्छे से समझ में आएगा। तो जो भी ग्रह लग्न के लग्न से जितना ज्यादा आगे होगा, उसके नवांश में वो जहां भी पड़ा होगा, अपने मतलब जहां भी वो नवांश में पड़ा होगा, लग्न से, नवांश के लग्न से जितना भी दूर पड़ा होगा, उतने ही साल हमें आगे जाना है। अभी मैं समझाऊंगा प्रैक्टिकली कैसे देखना है इसको। पर अभी मोटा मोटा ये समझो कि एक नवांश का 1 साल होता है, एक नवांश का मीन्स, जैसे मान लो ये धनु नवांश का लग्न लगा हुआ है इनका, है ना, परिमा जी का। तो ये धनु नवांश का पहला लग्न यानी पहला साल, ठीक है। मकर राशि यानी दूसरा साल, ये तीसरा साल, ये चौथा साल मीन, ये 5वां साल, समझ रहे हो। एक नवांश का एक साल होता है, बस ऐसा समझ लो, ठीक है। अभी कैसे उसको मैं, ये जो मैं बता रहा हूँ ये कैसे देखना कैसे है, तो मैं प्रेजेंटेशन शो करता हूँ आपको। एक प्रेजेंटेशन तो नहीं है, एक इमेज है सर, इमेज मैंने डाउनलोड करी थी। ये सर्कुलर चार्ट बोलते हैं इसको। ये है, अरे क्या हो गया, अच्छा, इसको ना सर्कुलर चार्ट बोलते हैं, ये नवांश का सर्कुलर चार्ट है, मतलब ये प्रॉपर है। देखो इसमें, देखो सारा आ गया, देखो ये मेष राशि है, मेष राशि के 9 लग्न है, 9 नवांश है। देखो मेष का मेष नवांश, फिर मेष राशि का वृषभ नवांश, फिर मेष राशि का मिथुन नवांश, ऐसे करके धनु नवांश तक 9 के 9 नवांश हो गए। और मेष राशि में कौन कौन से नक्षत्र होते हैं, अश्विनी और भरणी और कृतिका के 2 पद, है ना। तो ये नक्षत्र लिखे हुए हैं अश्विनी से लेकर रेवती तक। ये अंदर राशियां हैं, अंदर वाले जो अंदर वाला सर्कल है ये राशियां हैं, इसके बाहर वाला सर्कल ये नक्षत्र है, और इसके जो बाहर वाला सबसे सबसे बाहर वाला जो सर्कल है ये क्या है, नवांश है। तो हर राशि के 9 नवांश होते हैं, जैसे मेष राशि तो इसके 9 नवांश है, वृषभ राशि तो इसके 9 नवांश है, मिथुन राशि तो इसके 9 नवांश है, समझ रहे हो। अरे नवांश की गणना कैसे चलती है, पहले तो मेष राशि से तो मेष से शुरू, मतलब 1 से ही शुरू होगी ना, मेष से, तो मेष से लेकर धनु, फिर मकर, कुंभ, मीन, मीन के बाद मेष, तो ऐसे करके यहाँ कन्या पे खत्म हो गया, वृषभ राशि का जो नवांश है वो वृषभ में खत्म हो गया। ऐसे फिर तुला से शुरू हुआ, यहाँ खत्म हो गया मिथुन पे, समझ रहे हो। ये डायग्राम, सर्कुलर डायग्राम समझ में आया जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये क्या है, ये आया गुरु प्रसाद जी, विजय सर आया, आए थे। आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनीता जी समझ में आया ना। हाँ हाँ ठीक है। अब क्या है, अब मैं जो आपको बता रहा था ना कि एक नवांश का 1 साल होता है, तो जैसे ये मेष राशि के 9 नवांश है ना, तो इसका मतलब ये 9 साल है, इनको आप ऐसे समझो कि ये 9 साल है। तो ये मेष राशि का मेष नवांश यानी 1 साल,
दूसरा नवांश दूसरा साल, तीसरा नवांश तीसरा साल, ऐसे करके गणना चलेगी। 9 नवांश के बाद ये 10वां नवांश, वृषभ राशि का 10वां नवांश, मतलब पहला नवांश हुआ, है ना। तो ये कौन सा हो गया, 10वां साल, ये 11वां साल, ये 12वां साल, ये 13वां साल, ये 14th ईयर, ये 15th ईयर, ये 16th ईयर, ये 17th ईयर, ये 18th ईयर, ऐसे करके चलेगा सब पूरा। तो ये टोटल जो ईयर्स आएंगे आपके पास, ये कितने आ गए, 109 साल, क्योंकि 108 आएंगे, है ना। तो हाँ 108। हाँ, तो 108 होते हैं क्योंकि नवांश, है ना। तो ये 108 साल आ गए आपके पास, ईयर्स, 108 ईयर्स आ गए आपके पास, ठीक है। मेष राशि के मेष नवांश से शुरू करोगे और मीन राशि के मीन नवांश तक आ जाओगे, तो ये 108 आएंगे टोटल, है ना। 108 साल, क्योंकि एक को आप एक साल गिन रहे हो, तो टोटल कितने हैं ये, जब इसको पूरा यहाँ से करके पूरा गिनोगे तो ये 108 आ जाएंगे यहाँ तक, ठीक। इतनी बात समझ में आई, सबको क्लियर हुई, बस इतना ही समझना था जी। अब आता है मेन पार्ट कि देखना कैसे है। अब जैसे मैम का देख लेते हैं, ठीक है, परिमा जी का। तो अब क्या है, इनका मीन लग्न है और धनु राशि, सॉरी, मीन लग्न है और धनु नवांश है, हाँ ठीक है, मीन लग्न है और धनु नवांश है, ये चीज याद रखना कि मीन लग्न है मैम का, परिमा जी का, और धनु नवांश है, ठीक है। और मीन लग्न से सबसे पास जो ग्रह हैं वो शनि और गुरु हैं, मतलब मीन लग्न से, मतलब लग्न से जब आप शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले जो ग्रह पड़ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं सबसे पहले जो ग्रह आ रहे हैं कौन से आ रहे हैं, शनि और गुरु, है ना। ये दो ग्रह आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम शनि और गुरु को देखेंगे। तो सबसे पहले किसको देख लो, चलो सबसे पहले गुरु को देख लो, ठीक है। तो गुरु क्या है, गुरु मेष राशि में है मैम की कुंडली में, और वृषभ नवांश में है। गुरु मेष राशि में है और वृषभ नवांश में है कि नहीं, जी ठीक हो गया। लग्न, मीन लग्न है, धनु राशि, मीन लग्न है और धनु नवांश है, और गुरु का अभी हम देख रहे हैं, तो गुरु मेष राशि और वृषभ नवांश है, बस ये याद रखना। अब दोबारा से सर्कुलर चार्ट खोल लो, आ गए सर्कुलर चार्ट में। अब बताओ राशि कौन सी है, मीन, मीन राशि का लग्न है ना आपका, तो मीन पे आ जाओ सीधा, मीन वाले भाग पे, मीन वाले भाग पे आ गए। और धनु नवांश है आपका, तो धनु पे आ जाओ, यानी यहाँ, यहाँ मेरा ये कर्सर ये आ गया एरो, है ना। ये है आपका मीन राशि और धनु नवांश, ये है आपका लग्न और नवांश, है ना। अब आपके गुरु कहाँ बैठे हैं, मेष राशि और वृषभ नवांश। तो मेष राशि ये है और वृषभ नवांश ये है कि नहीं। मेष राशि ये है, ये वाला भाग, ये पूरा भाग ये मेष है, और वृषभ नवांश ये दूसरा, ये, ठीक। इतना समझ में आ गया। मीन राशि धनु नवांश का है आपका, मीन राशि का लग्न है और धनु नवांश का लग्न है, और गुरु को हम देख रहे थे, तो गुरु मेष राशि में है और वृषभ नवांश में, है ना। यहाँ तक आ गया, है ना। अब क्या करना है, मैंने आपको बताया कि एक नवांश का एक साल होता है, तो अब आप मीन राशि और धनु नवांश पे क्लिक हो जाओ, सबसे पहले आपको वहीं आना है। अब वहां से गिनना शुरू करो, तो पहले तो इसको गिनो, एक साल, ठीक है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल और 6 साल। 6 पे आ गया ना, मेष राशि के वृषभ नवांश में गुरु बैठे हैं, यानी कि जब आप 6 साल की थी तो आपके लाइफ में कोई ना कोई घटना घटी। सिंपल, समझ में आया। 6 साल, जब आप 6 साल की थी, मतलब कि गुरु से रिलेटेड घटना घटेगी, किससे रिलेटेड कुछ घटना भी घटेगी? अभी नहीं, अभी ये मत देखो कुछ कारकत्व, कुछ स्वामित्व, कुछ मत देखो, बस हमें ये देखना है घटना घटी या नहीं घटी, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर ईयर में घटना घटेगी। ये मेथड समझ में आया, पहले ये समझो, पहले ये बताओ, आसान है, कोई ऐसा मुश्किल तो है नहीं। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपना लग्न कुंडली का लग्न देखना है, क्या है, कौन सी राशि का है। फिर नवांश कुंडली का लग्न देखना है, कौन सी राशि का है। उसके बाद लग्न कुंडली में जहां भी कोई ग्रह बैठा है लग्न के पास, सबसे पहले तो मतलब वहां से शुरू कर लो ना, जो भी पास में बैठा वहां से शुरू कर लो।
तो मैम की कुंडली में द्वितीय भाव में शनि और गुरु है, तो हमने गुरु को पकड़ा। अब ऐसे ही शनि को देख लो, शनि भी द्वितीय भाव में, मेष राशि में ही है, बट उनका नवांश अलग है। उनका नवांश क्या है? क्या नवांश है? शनि कौन से नवांश में बैठे? बोलो। तुला में। तुला में बैठे हैं, है ना, बहुत बढ़िया। तो मेष राशि और तुला नवांश में बैठे हैं शनि। अब वापस आ जाओ सर्कुलर चार्ट में। अब आपका मीन लग्न और धनु से यहीं पर कर्सर यहीं रखना है हमेशा, यहां से आ जाओ वापस पहले, क्योंकि ये आपका बर्थ पॉइंट है, आपका ये मीन राशि का और धनु नवांश का बर्थ पॉइंट है आपका, है ना। तो यहीं पर आ गए। अब यहां से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 7 नंबर आ गया ना। मेष राशि के, मेष राशि में और तुला नवांश में शनि है। इसका मतलब जब मैम 11 साल की थी तब दोबारा एक और घटना घटी। एक घटना 6 सर साल में मैं घटी। हाँ मैं कंफर्म कर भी सकती हूँ ये बात हाँ कि मेजर हुई थी जो 6 इयर्स की मैं जब थी, तो मैं हमारा शिफ्टिंग हुआ था, जो शिफ्टिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, तो मैं बहुत आइसोलेट कर लिया था मैंने खुद को। तो ये 6 इयर्स में हुआ, और 11 में मेरे नाना जी गुजर गए थे, तो उसके बाद में जो लाइफ में डिफरेंस आया वो बहुत ही ज्यादा, वो मैं अभी भी कभी सोचती हूँ तो नहीं हो पाता। तो हाँ, तो ये मेजर चीजें थे ये दो, 6 और 11 में। बिल्कुल आ गया ना, बिल्कुल। तो ऐसे ही करेक्ट आता है एकदम। वो साल, उस साल में घटना घटेगी ही घटेगी, समझ रहे हो। ये देखना आ गया, ये सर्कुलर चार्ट ये समझ में आया, देखना आया।